2024 में क्या होगा? नीतीश कुमार हो सकता है, मैं अभी श्योर नहीं हूं जब तक अंतिम समय तक फैसला ना हो जाए, क्योंकि ये नीतीश कुमार हैं, चित को पट और पट को चित कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार, मान लीजिए सबसे वर्स्ट, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं और वो एनडीए के पाले में जाते हैं, तो क्या 2024 में बीजेपी के हाथ कोई लॉटरी लगने वाली है? मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को इस मौके को भुनाना चाहिए और नीतीश कुमार लगातार इंडिया गठबंधन में अपने आप को संयोजक यानी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल नाराज थे। लेकिन सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है, इंडिया गठबंधन के पास एक जगह खाली है और उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से सीधे बात हो सकती है। और अगर उनको संयोजक या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो ये नहले पर दहला होगा। इतना तो तय है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसी भी कीमत पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के पाले में, यानी कि बीजेपी के पाले में तो नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका कोर वोटर ये नहीं चाहता है। नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने से कितना फायदा है बीजेपी को? 1.5% वोटों का फायदा है। बिहार के लिहाज से देखें तो बिहार में लगभग जाति जनगणना के हिसाब से कुर्मी समाज की आबादी 3% है और उसमें से 1.5% पहले ही हिंदू के धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ है। 1.5% वोट नीतीश कुमार ट्रांसफर करा पाएंगे। लेकिन ये आरजेडी के लिए एक बड़ा मौका आ सकता है। अगर आरजेडी ईमानदारी से काम करे, दिल साफ करके काम करे, हो सकता है उसकी सरकार चली जाए, विधानसभा में उसकी बहुमत न रहे और वो मंत्री ना रहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके हाथ लॉटरी लग सकती है। वो चाहे तो वहां बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि बीएसपी जो है वो साफ साफ कहती है कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी। तो बीएसपी एक बड़ा मौका है, बीएसपी के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं और 5 से 6% वोटों का उनके हिस्से आएगा। अगर चिराग पासवान नहीं भी आते हैं तो बीएसपी उनके लिए सबसे शानदार मौका है और बीएसपी के साथ जाकर वो 4 से 5% वोटों को तरफ आ सकते हैं। चिराग पासवान अगर इंडिया के साथ जाते हैं तो उनका समाज पूरी तरह से उनके साथ आएगा, जो मेरा आकलन है। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो जो अम्बेडकराइट उनकी कम्युनिटी के लोग हैं वो शायद ही चिराग पासवान को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी फिलहाल जो देश में स्थिति है, मुस्लिम समाज के बाद शेड्यूल कास्ट के लोग क्रिस्टल क्लियर है कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है, क्योंकि उनकी राजनीतिक सामाजिक समझ जो है और सांस्कृतिक समझ इस देश में सबसे ज़्यादा है और उनको पता है कि किस तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। उनको पता है कि किस तरह से जो लोग उनकी नौकरियां कर रहे हैं वो जातिवाद का शिकार हो रहे हैं। ये राजनीतिक सामाजिक समझ ओबीसी में बहुत कम है, इसलिए ओबीसी की बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो नहीं पता है उसे कि 27% रिजर्वेशन उसे मिल रहा है, वो खत्म हो रहा है और किस तरह से आरएसएस बीजेपी उसके खिलाफ है। तो हो सकता है कि तो ये बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं सोचिए, नीतीश कुमार 17 सीटें मांग रहे थे, 17 से 18, 40 सीटों का लोकसभा है बिहार में। इसका मतलब है कि अब आरजेडी के पास बहुत संख्या में सीट है, वो 20 सीटों पर खुद चुनाव लड़ सकते हैं, 5 लेफ्ट को दे सकते हैं, 5 कांग्रेस को दे सकते हैं, उसके बाद भी उनके पास 10 सीटें बचती हैं। अंत तक वो मांझी, चिराग पासवान और उसके बाद मुकेश सहनी के साथ समझौता कर सकते हैं और ये विनिंग अलायंस होगा। मैंने आपको बताया था, मांझी जी आते हैं तो 3%, मुकेश सहनी आते हैं तो 3%, चिराग पासवान आते हैं तो एक मुश्त 5%, मतलब 11% वोट है। ये एक साथ एक वोट आता है। अगर मान लीजिए चिराग पासवान, जो कि कोशिश कर रही है बीजेपी, चिराग बिल्कुल नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है। पिछली बार नीतीश कुमार की दुर्दशा इसलिए हुई थी क्योंकि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए थे। मैं फिर कह रहा हूं, चिराग पासवान को बीजेपी भरोसे में ले रही है। अगर नीतीश आते हैं तो उनको गठबंधन में बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। अगर वो बनाए भी रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बीएसपी बड़ा फैक्टर है बिहार के लिहाज से। वहीं अखिलेश यादव लगातार नीतीश जी के पाले में बैटिंग कर रहे थे। नीतीश कुमार के जाने के बाद अखिलेश यादव भी इस मामले को रिकंसीडर करेंगे और वो बीएसपी के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी हिंदी पट्टी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जलवा है और वो 10 से 15% वोट अकेले अपने दम पर किसी भी पाले में लाने की ताकत रखती हैं।
उसके साथ साथ मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन को चंद्रशेखर आजाद पर भी पूरी गंभीरता से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वो नेता हैं जो किसी कीमत पर बीजेपी के पाले में नहीं जा सकते हैं, और वो अकेले 5% युवाओं का वोट टर्न करा सकते हैं, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो। लगातार खासकर जो बहुजन समाज के युवा हैं, ओबीसी युवाओं में भी उनका क्रेज है, आदिवासी युवाओं में भी उनका क्रेज है, दलित समाज के युवाओं में तो बहुत ज्यादा क्रेज है। तो चंद्रशेखर रावण भी एक बड़े प्लेयर हो सकते हैं, और यह तय है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहना पसंद करेंगे, बीजेपी के पाले में तो नहीं जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन के पास दो बड़े ऑप्शन है, और इस पर अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा। इन दोनों को नीतीश कुमार की भरपाई के लिए चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो पार्टी है वो शानदार है, और इससे इनको कई राज्यों में फायदा होगा। कांग्रेस भी एक बार फिर से अपने आप को रिकंसीडर करेगी, और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को यह काम करना पड़ेगा कि यूपी, बिहार, झारखंड, यहां उसको सीटें नहीं मांगनी चाहिए, दिल्ली में नहीं मांगनी चाहिए। दिल्ली में 50-50 हो, अरविंद केजरीवाल से ममता बनर्जी के यहां नहीं मांगनी चाहिए। तो खैर जो भी हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर यूपी, बिहार और झारखंड की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन 50-50 रहेगा। यूपी और बिहार में मैं फिर कह रहा हूं एक बार, बीएसपी के साथ अगर आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों बीएसपी को अपने साथ लेती है, चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लेती है, तो यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेल रहे हैं, और यह बाजी उनको हार की तरफ ले जाएगा। तमाम लोग कह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण याद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मुझे मुलायम सिंह यादव को एक कांटे के तौर पे निकालना था तो मैंने बीएसपी का इस्तेमाल किया, और जब मैंने मुलायम सिंह को निकाल लिया तब मैंने बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों को अलग अलग फेंक दिया। कहीं बीजेपी ऐसा कर सकती है, आरजेडी को खत्म करने के लिए जेडीयू का इस्तेमाल कर रही है, और बाद में जेडीयू को भी खत्म कर देगी। नीतीश कुमार एक बड़ी बाजी खेल रहे हैं, लेकिन ये बाजी उनके हाथ में हार आएगा। प्रधानमंत्री के पास उनके पास कोई चारा नहीं है, प्रधानमंत्री वो बन नहीं सकते क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां कंटेंडर हैं। रही बात राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार या मायावती जी को राष्ट्रपति जैसा पद तो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग सोशल क्रूसेडर हैं और किसी भी समय बगावत कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार को कुछ मिलना नहीं है। 20 साल का लगभग उनका मुख्यमंत्री के तौर पे लगभग कैरियर रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये उनकी जो मंडली है, नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे उनकी जो सवर्ण मंडली है, एक झा जी उनके साथ रहते हैं, एक भूमिहार समाज के नेता उनके साथ रहते हैं, केसी त्यागी उसी मंडली के हिस्सा है। तो 4 सवर्ण मंडली है। ललन सिंह को मैं वरी करता हूं, लेकिन ललन सिंह भी उसी खेमे में है। तो सोचिए, जो उनके पूर्व स्पीकर हैं चौधरी जी, वो जो सवर्ण समाज से आते हैं, समस्तीपुर वाले, संजय झा, ललन सिंह, केसी त्यागी, एक बड़े सवर्ण स्लीपर सेल से घिरे हुए नीतीश कुमार, और वही उनको समय समय पर इस तरह से भरमाता है। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को नीतीश कुमार कमजोर कर रहे हैं, अपने राजनीतिक डेथ की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और उनके एक विधायक है मंडल, काफी वोकल विधायक, उन्होंने तो कह भी दिया है कि अगर वो जाते हैं बीजेपी में नीतीश कुमार दोबारा तो बड़ी बगावत होगी। मैं फिर कह रहा हूं, जो जेडीयू में जो सवर्ण विधायक हैं वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, जो गैर सवर्ण विधायक हैं वो आरजेडी के साथ बने रहना चाहते हैं। मतलब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन 2 काम करना पड़ेगा। सपा और आरजेडी के लिए अभी भी मौका है, यूपी बिहार में उनका मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन उनको डिप्टी सीएम किसी और को देना पड़ेगा। चाहे आकाश आनंद यूपी में डिप्टी सीएम बने, चंद्रशेखर को बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, और दलित समाज के बड़े लीडर को बड़ा मौका देना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद हो, बीएसपी हो, इन दोनों को अपने साथ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को गांठ बांधना पड़ेगा। ओबीसी फैक्टर के रूप में उनको लगातार, मैं फिर कह रहा हूं, ये गेम बदल सकता है, बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। हो सकता है ये सरकार 2 साल वो चला ले, 25 तक जो बिहार की सरकार है वो चला ले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये भी तय है, ये बात तो साफ है। राष्ट्रपति वो उनको बनाएगा नहीं, चूंकि नीतीश कुमार की अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है।
बीजेपी के मन में भी संशय रहेगा कि आधा से आधा लोकसभा सीटें उसको देनी पड़ेगी और 17 से अब 18 सीटें वो मांगेंगे और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार पाला बदल ले, इसकी क्या गारंटी है। ये बात तय है कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद ये एनडीए में किसी कीमत पर नहीं जाएंगे क्योंकि इनका कोर वोटर सपोर्ट नहीं करता है। नीतीश कुमार कल भी उनको मौका मिले तो आधा लोकसभा जीत करके एनडीए में इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, बीजेपी को छोड़ सकते हैं। जैसे वो आरजेडी के साथ रह के भी अगर कुछ सीटें जीते तो भी बीजेपी में जा सकते थे। तो भारत की राजनीति में सबसे अविश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार बन चुके हैं और ये उनका आखिरी दाव है और इस बार वो चूक गए हैं। लगता है वो 1.5-2 साल मुख्यमंत्री के तौर पे अपने आप को सरवाइव जरूर करवा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर खड़े हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार, बीजेपी एक और गेम कर सकती है, नीतीश कुमार को वो अभी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद बीजेपी की पहली नजर बिहार में अपने मुख्यमंत्री पर होगी और शायद सम्राट चौधरी को यही कहकर मनाया गया होगा, चिराग पासवान को यही कहकर मनाया होगा कि लोकसभा चुनाव जीत लेने दो, उसके बाद नीतीश कुमार को डैमेज किया जाएगा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे। यही एक समझौता हो सकता है जिसके बाद सम्राट चौधरी और चिराग पासवान माने होंगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को अंतिम रूप दे दिया है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और बीजेपी 2024 के बाद खुद उन पर भरोसा नहीं करेगी और मुख्यमंत्री के तौर पे भी उनके हाथ से सत्ता चली जाए। लेकिन आरजेडी और सपा के लिए बड़ा मौका है, खासकर आरजेडी के लिए बिहार में, और उसके पास 25 सीटें आने सकती है, 20 सीटें आ सकती है। बस करना इतना होगा कि सवर्णों को टिकट न देकर, सवर्ण समाज को टिकट न देकर अति पिछड़ी जातियों को, चंद्रवंशी समाज को, निषाद समाज को, विश्वकर्मा समाज को, प्रजापति समाज को, इन समाजों को टिकट देना पड़ेगा। और अगर वो तेजस्वी यादव ये करते हैं तो उनके हाथ लॉटरी लगेगी और 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें वो चुनाव में जीत सकते हैं। अगर चिराग पासवान आते हैं, मांझी जी आते हैं, मुकेश सहनी आते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो 5 से 10% वोट स्विंग करा सकते हैं। सवाल है कि ये वीडियो उन तक पहुंचे। अगर आप उनके समर्थक हैं, उनके नेता हैं, उनके एमएलए एमपी हैं, देख रहे हैं तो इन वीडियो को पहुंचा। और मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार के जाने से भले राज्य सरकार में हिस्सेदारी कम हो जाए आरजेडी की, लेकिन लोकसभा में उसकी लॉटरी लगने वाली है और इंडिया गठबंधन में मायावती जी के लिए बड़े दरवाजे खुल सकते हैं। नीतीश कुमार उसमें बड़े रोड़ा थे तो ये बड़ा, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं नीतीश कुमार कल क्या करेंगे किसी को नहीं पता है और ये बात तो तय है कि 2024 में बीजेपी नीतीश कुमार को जरूर निपटा देगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बस तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को दिल बड़ा करके जो दलित लीडरशिप है, चंद्रशेखर आजाद है या मायावती जी हैं, उनके साथ आना पड़ेगा और उसके बाद बिहार यूपी की पूरी राजनीति बदल जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन लोगों ने गैर सवर्णों को टिकट दिया, आरजेडी और सपा ने सवर्णों के बदले गैर सवर्णों को टिकट दिया, खासकर ओबीसी समाज में जो अति पिछड़ी जातियां उनको टिकट दिया, तो खेल बदल सकता है। और नीतीश कुमार जो अपने सवर्ण चाकरी के चक्कर में हैं, उनका राजनीतिक अंत आप इसको समझ लीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।